कन्वर्ट करने के जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम लोग क्या कह देंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। इसे ध्यान सुनना कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव या रिलीज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम, इट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है, मैंने मान लिया ए एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालू, एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या करा, निकाला, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए माइनस आ जाएगा। अगर जो निकालते तो पॉजिटिव आता है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी एटम से निकालते तो पॉजिटिव आता है। दूसरी बात, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि माइनस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते, इसीलिए हम इसको कैसा लिख देते हैं, ए प्लस, और साथ में हम क्या लिख देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। या इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पे ए प्लस और जो है साथ में 1 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। बोलिए क्लियर है? तो इसको यहां से यहां जाने में आपने क्या किया होगा, एनर्जी दिया होगा, हीट किया होगा या एनर्जी दिया होगा। बोलिए। यस सर। अगर आपने एनर्जी दिया तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसा हो गया, एंडोथर्मिक हो गया या एक्सोथर्मिक हो गया, एंडोथर्मिक। तो यहां पे याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अच्छा, दूसरी बात, यहां पे अगर मैं बात करूं कि डेल्टा एच क्या होगा, तो आप कहोगे पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम को, हमने कहा था एनर्जी जब देते हैं सिस्टम खुद मान लेना, अगर आपको कोई एनर्जी देगा तो पैसा है, तो यानी कि आप क्या हो जाओगे, खुश हो जाओगे। तो डेल्टा एच यहाँ आपका जो वैल्यू क्या होता है, आपका पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि सर कि किसी भी सिस्टम से अगर या किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल, आप ग्रुप की बात नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अकेले अकेले एटम की बात करेंगे, उससे निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। तो मैं एक छोटा सा बात पूछता हूं कि अगर मेरे पास दो एटम है, एक ये है, इसके अंदर 3 सबसेल है या 3 एनर्जी लेवल है, और मेरे पास एक एनर्जी लेवल है, कहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, सर ए फर्स्ट वन से, ए से। ए से होगा। क्यों ए से होगा? सर क्योंकि उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबसे कम। वेरी गुड। यहां से देखिए कि इस इलेक्ट्रॉन पे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कमजोर हो जाएगा। यस सर। अगर कमजोर हो जाएगा तो इससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। लेकिन ये वाला जो है क्या हो जाएगा कि ये नजदीक है, तो न्यूक्लियस के कारण ये बहुत अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। अगर बहुत ही अच्छे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा तो जिस कारण से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, काफी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ऐसे समझिए, एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं कि मान लो कि किसी एक दो एग्जाम्पल आए, मान लो कि एक बहुत बड़ी फैमिली है, उसके अंदर जो है बहुत सारे बच्चे हैं, और एक छोटी फैमिली है जो कि दिल्ली उल्ली में रहती है, जो है इनके पास एक ही बच्चे हैं, और इनके पास समझाने के लिए मैं कितने ले लूं, 10 बच्चे हैं या 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा कि एक अगर इलेक्ट्रॉन ले भी लोगे, क्योंकि बड़ी फैमिली है, तो ये क्या करेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां से
इलेक्ट्रॉन इसको अगर जो बच्चे देगा क्या, नहीं देता है। जिनके पास एक ही बच्चा है वो कहाँ से देगा। इसका मतलब है कि जितना करीब होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि ये जो है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको सारा का सारा जो है न्यूक्लियस वाला फोर्स जो है इसी इलेक्ट्रॉन पे लगेगा। या ऐसे समझ लीजिए, आप लोग जो है नीट क्वालिफाई करके जो है दिल्ली एम्स में चले गए। अब जब दिल्ली एम्स में चले गए तो वहां पे आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका फ्रेंड आया और आपको कहा कि चलो हम लोग जो है लाइब्रेरी चलते हैं या खाना खाने चलते हैं या जहां भी चलते हैं, तो आप लोग तुरंत क्या हो जाओगे कि यहाँ से उठोगे चले जाओगे। लेकिन अगर अभी मान लो कि आपका जो है पढ़ने का टाइम है 6 to 9:30, मैं एक एग्जाम्पल, अगर अभी आपको कहीं जाना होगा तो आपको परमिशन लेना होगा। लेकिन अगर आपके परमिशन है, वो आपके मदर फादर यानी कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कि यहाँ पे ज्यादा एक्ट करेगा। तो ऐसे समझिए, जितना ज्यादा छोटा साइज होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। आपको अगर जो घर से मैं कहूँ, कोई आपका जो है फ्रेंड कहे कि जो है आपको कहीं जाना हो, तो आपको मम्मी पापा जो है क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगा, तब आपको परमिशन मिलेगी। लेकिन अगर जब आप कॉलेज में रहोगे तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक ही क्या कर लोगे, जो है उनको कह दोगे कि हाँ मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। इस प्रकार से जो है कह के आप क्या कर सकते हो, काम चला सकते हो। ठीक है, ओके। ये तो समझ में आ गया कि सर जिसका छोटा साइज होगा वहां से आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, जिसका साइज बड़ा होगा उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या लगेगा, कम लगेगा। अब हम बात करते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की। क्या होती है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, किन्हीं को पता है? जस्ट वन मिनट। सर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी लगेगी। वेरी गुड पायल, बहुत सही। सक्सेसिव का मतलब होता है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक जो होता है उसी को हम लोग कह देते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कह देते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने कहा कि मेरे पास कोई एलिमेंट ई है, आपने क्या करा, इसको एनर्जी दिया और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो यहां से क्या बन गया, ई पॉजिटिव, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमने मान लिया फर्स्ट। बोलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब हमने क्या करा कि इस इलेक्ट्रॉन से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब यहां से इसका हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, तो क्या हो जाएगा, ई प्लस प्लस, साथ में 1 इलेक्ट्रॉन। ये जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी ये क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी 2 हो जाएगी। बोलिए क्लियर है? यस सर। अब हमने क्या करा कि ई प्लस प्लस से निकाल लिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, सॉरी 2 प्लस होगा, यहां से हमने निकाला तो क्या हो जाएगा, ई प्लस 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 और साथ में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी 3 हो जाएगी। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इसमें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? थर्ड वाले की। थर्ड वाली की। तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो थर्ड की होगी, फिर किसकी होगी, सेकंड सेकंड। की होगी, और फिर किसकी हो जाएगी, फर्स्ट। फर्स्ट की हो जाएगी। ऐसे में पहले आपको एक जो है ऐसे एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर मॉलिक्यूल्स लेके समझाऊंगा। मान लीजिए कि अगर जैसे मान लो कि कई सारे जो है बच्चे क्या करते हैं, जैसे मतलब कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद वो मार्केट में आते जॉब के लिए, तो उनसे ना कई तरह के बेवकूफ बनाते हैं। तो मैं आपको उसी तरीके पे जो है समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि जैसे वो मार्केट में आए तो वहां पे क्या हो जाता है कि जैसे वो कहता है कि यहाँ पे वैकेंसी है, वो कैंडिडेट जाता है या वो बच्चा जाता है और उसके पास जाता है, तो वो कहता है कि आपका जो है ना फॉर्म हम फिल कर रहे हैं, आपके इनके जिरोक्स वॉक्स के लिए जो है 500 रुपये लगेंगे। ज्यादा नहीं मांगते हैं, छोटे छोटे रकम मांगते हैं, अगर ज्यादा मांगेंगे तो कोई देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि 500 रुपये जो है उसने क्या करा, दे दिया। ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया कि अब तो वो फ्रॉड था, वो तो लेके 500 रुपये भाग गया। अब मान लो कि मुझे फिर से कोई दूसरा बुलाएगा, अब वो कहेगा कि मुझे जो है फॉर्म फिल करने के पैसे चाहिए, तो क्या हम देंगे क्या? नहीं। तो अब नो सर। दूसरी बार वो क्या करेगा,
कि अब कहेगा कि आपका फॉर्म फिलअप कर दिया, आपको टी शर्ट दे रहा हूं 200 की टी शर्ट, वो कहेगा कि मैं 1000 रुपए में बेच रहा हूँ। 400 रुपए की टी शर्ट होगी, ठीक है, 1000 रुपए में जो है 2 टी शर्ट आपको बेच दिया कंपनी के नाम पे। अब आपको लगेगा कि ये टी शर्ट ले लो, कल से पहन के आ जाना, तो वो क्या करेगा, अब दे देगा। लेकिन तीसरी बार वो किसी भी तरीके से बेवकूफ उसको जो है बनाना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको, बहुत ज्यादा। इसी में 1000 रुपया लेने में ही इसको बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसी कारण से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब एग्जांपल लेता हूं, एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम है, आपने क्या करा कि यहां से एक निकाल लिया, साथ में एक इलेक्ट्रॉन। अगर इनिशियली देखिए तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन थे, 13 प्रोटॉन थे, और कितने इलेक्ट्रॉन थे, 13 इलेक्ट्रॉन थे। 13 यहाँ पे कितने हो गए, 13 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अगर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा क्या, नहीं। नो तो सर। इसी कारण से आपको क्या लगेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। अब हम फर्दर क्या करते हैं कि इससे निकालें, तो इससे निकालने के लिए आपको और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि अब यहाँ पे 13 प्रोटॉन थे और 12 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन यहाँ पे 13 प्रोटॉन एंड कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लगा रहा होगा। इस कारण से यहाँ पे एनर्जी जो है क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। सिमिलरली Al प्लस प्लस से अगर हम निकालेंगे, क्या हो जाएगा, Al प्लस 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 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 13 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन। और यहां से एनर्जी निकालना और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसीलिए आपकी आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो किस पे हो जाती है, थर्ड की ज्यादा हो जाती है, सेकंड की फिर होती है, फिर किसकी होती है, फर्स्ट की होती है। मेरे ख्याल से ये बात जो है समझ में आ गया होगा। ओके, कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है इफेक्ट। हाँ जी नवप्रीत, क्या बोले, कोई कुछ पूछ रहा था, पूछ लीजिए अगर जी किन्हीं कुछ डाउट हो तो। चलिए मैं बात करता हूं। अगर मेरे पास, हम फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से होते हैं, पहला हम ले रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर जो किन्हीं को कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप मुझे बताइए कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा, सर डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट। इसका मतलब है, इसको जेड इफेक्टिव के रूप में भी लिखा जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जेड इफेक्टिव। अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी सर। इंक्रीज होगी। क्यों होगी, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक पहले कोई था जिसमें 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। अब ऐसे समझ सकते हैं, मैं इसको जो है इस प्रकार से समझाता हूं, एक थोड़ा सा ग्रुप का ले लेता हूं। यहां पे हम लोग ले लेते हैं कि लिथियम एंड फ्लोरीन का केस ले लेते हैं, ठीक है। लिथियम के पास कितने प्रोटॉन है, बोलिए, 3 3 प्रोटॉन है, ओके। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 और फ्लोरीन के पास कितने प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि अगर हम बाहर वाले इलेक्ट्रॉन यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन की बात करें, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे जो है 2 इलेक्ट्रॉन समझाने के लिए, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया,
2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे हमने 7 इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताइए 7 इलेक्ट्रॉन तो हर जगह होंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि पर्टिकुलरली एक ही जगह होंगे। 3 4 5 6 7। ठीक है, अब मुझे बताइए कि एक तरह से टग वार का खेल चल रहा है। एक साइड है 3 प्रोटॉन और ये खींचेगा 1 इलेक्ट्रॉन को, एक साइड है 9 प्रोटॉन और एक जो है 1 इलेक्ट्रॉन। कौन ज्यादा खींचेगा? 9 प्रोटॉन वाला। 9 प्रोटॉन खींचेगा। अगर 9 प्रोटॉन sir. खींचेगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? यहाँ पे 3 ज्यादा प्रोटॉन था, increase. ज्यादा हो गया। अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। Increase. बस इतना से याद रखना कि अगर उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, लेकिन ऐसा ध्यान रखना सिर्फ पीरियड में होता है, नीचे की ओर क्या होता है? सेल ही बढ़ जाता है। तो इस कारण से यहां भी देखिए 2 सेल है और यहां भी कितना सेल है? 2 सेल है। लेकिन अब ऐसा नहीं करना लिथियम के नीचे जो है आपने सोडियम ले लिया 3 सेल वाले, नहीं। तो सेल तो दोनों में सेम है। अब ये नहीं करना कि सर इसका साइज कितना बड़ा कर दे जबकि इसका साइज बड़ा, बस यहाँ पे समझने की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है? ज्यादा है। तो जिस कारण से यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि ये अच्छे से इस इलेक्ट्रॉन को बांध के अपनी ओर खींच के रखेगा, तो वहां से क्या हो जाएगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज है, जिस कारण से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? हम दूसरी बात करते हैं। Yes, sir. दूसरा क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसको। और आपको मैं बता रहा हूं यहीं से क्वेश्चन आएगा भी और गलती भी करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है कि अगर आपके पास हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटम हो तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड एटम स्टेबिलिटी इज मोर। ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, अगर इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है तो जिस कारण से हाफ फील्ड कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है? S1 P3 D5 एंड F7। फुलफिल्ड कौन कौन से होते हैं? S2 P P6, P6 D10, D10। D10 F14. F14। वेरी गुड। अगर ये इस टाइप से कहीं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाता हूं। आपको मैं बता देता हूं अभी कि अगर हाइड्रोजन और हीलियम इस डायरेक्शन में चलते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? Increase. इंक्रीज होती है। ठीक है, और एक और बात बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ओके। मैंने कहा कि हाइड्रोजन, सॉरी मैं सेकंड पीरियड की बात कर रहा हूं। यहां पे लेते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा? लिथियम, और फिर क्या हो जाएगा? लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं। ठीक है, ओके। हम अभी इसकी बात नहीं करते हैं, हम सिंपली आपको कहते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण।
सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा वो नोबेल गैस का होता है पूरे पीरियड में। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जनरल ट्रेंड यही कहता है, जनरली बच्चे यही ट्रेंड को मारेंगे। लेकिन अब होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां पे लिखता हूं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनिए, अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितना हो जाएगा, 2s1, इसका कितना हो जाएगा 2s2, और इसका कितना हो जाएगा 2p1, लास्ट सिर्फ लिख रहे हैं लास्ट वाले सेल का। ठीक है, 2p1, और इसका कितना हो जाएगा 2p2, 2p3, 2p4 एंड 2p5 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप सभी को बताया हुआ है, आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये कैसा है, Completely filled. फुलफिल्ड है, और ये कैसा है, Half filled. ये फुलफिल्ड है। और ये क्या है, आपका हाफ फिल्ड है। अगर मेरे पास किसी भी किसी भी पीरियड में अगर हाफ फील्ड फुल फील्ड आ जाए तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है, क्योंकि स्टेबल है, स्टेबल होता है तो जस्ट ये क्या कर देता है, आगे वाले के जस्ट क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे कम तो किसका आयनाइजेशन हो जाएगा, लिथियम का। फिर किसका होगा बताइए, बोरॉन का। फिर किसका हो जाएगा, बेरिलियम का। फिर किसका हो जाएगा, कार्बन का। और फिर किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। फिर किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का। फिर फ्लोरीन का। और फिर किसका हो जाएगा, नियॉन का। ये राइट ऑर्डर होता है। और आप इस क्वेश्चन को देखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट में, मोस्ट ऑफ द फेमस क्वेश्चन होता है। बच्चों को लगता है कि अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज होगा तो जिस कारण से वो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाता है, वो जनरल ट्रेंड क्या मार के आ जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी कि जो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरॉन का, फिर बेरिलियम का, फिर लिथियम का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ट्विस्ट क्या है कि बेरिलियम जो है एक पोजीशन जो है क्या कर जाता है, जंप कर जाता है। ठीक है, सिमिलरली मैं एक और ग्रुप के लिए आपको समझा देता हूं। मान लीजिए मेरे पास ये आपके लिए सेकंड पीरियड के लिए, अब मैं थर्ड पीरियड की बात करता हूं। तो थर्ड पीरियड में क्या क्या एलिमेंट आते हैं, बोलिए, थर्ड पीरियड में क्या क्या एलिमेंट आएंगे। Sodium, magnesium. ठीक है, यहाँ पे सोडियम, फिर क्या आएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अगर मैं जनरल ट्रेंड लिखता तो क्या लिखता, सबसे ज्यादा किसका लिखता, ये लिख के आ जाता। ये क्या सही है कि गलत है, ये गलत। आर्गन सबसे आगे है। हाँ, बस मैंने सिंबल उल्टा कर दिया है। ये आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड सही है या गलत है, तो ये गलत है। ठीक है, तो राइट ट्रेंड क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा कि Na, Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर जो नहीं है तो आपको लिख लीजिए 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये कितना हो जाएगा 3s1, ये कितना हो जाएगा 3s2, और ये कितना हो जाएगा 3p1, 3p2, और ये कितना हो जाएगा 3p3, 3p4, 3p5
5 और ये कितना हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? यस ठीक सर। है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हमने क्या करा कि यहाँ पे जो है लिख लिया। अब ये देखिए कि mg जो है वो कैसा है, फुलफिल्ड है, यस सर। फुलफिल्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ना जस्ट एक एटम से ज्यादा हो जाएगी। ऐसा नहीं कि पूरे एकदम जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी, बस अपने से आगे वाले एलिमेंट से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और इस कारण से इसका जो जनरल ट्रेंड हो जाएगा या जो राइट वो हो जाएगा ऑर्डर, वो क्या हो जाएगा, कोई बताना चाहेंगे? सबसे कम किसका होगा, सोडियम का। इससे ज्यादा किसका होगा, बोलिए? एल्यूमिनियम, वेरी गुड। इसका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। फिर किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, फिर किसका हो जाएगा, सिलिकॉन, सिलिकॉन। फिर किसका हो जाएगा, सल्फर, सल्फर। और फिर किसका हो जाएगा, फास्फोरस। और फिर किसका हो जाएगा, क्लोरीन। क्लोरीन और और फिर आर्गन। किसका हो जाएगा, आर्गन का। ठीक है, तो ये इसका जो है जनरल ट्रेंड है, आप इसको जरूर याद रखना। अब देखो आपको समझाता हूं पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको बड़े कंफ्यूजन होंगे पेनिट्रेशन पावर समझने में। मैं आपको जो है समझा देता हूं पेनिट्रेशन पावर क्या होती है। मान लीजिए मेरे पास पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है। एक सेल है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहां पे न्यूक्लियस बना दिया और यहां पे इलेक्ट्रॉन बना दिया। और ये अब ये जो है सेल, पहले बाहर वाला ही समझाते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसकी ओर खींचेगा, न्यूक्लियस की ओर खींचेगा कि नहीं खींचेगा? क्योंकि इस पे पॉजिटिव, इस न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और दोनों अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। अगर ये अट्रैक्ट करेगा कि धीरे धीरे किधर की ओर जाएगा, इस डायरेक्शन में वो आगे की ओर बढ़ेगा। बोलिए बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बोलिए। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो इसका जो साइज है वो थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा। यस सर। अब मान लीजिए हमने क्या करा कि एक बाहर में भी सेल डाल दिया। अब हमने क्या करा कि एक बाहर में डाल दिया, इस वाले सेल पे भी ये न्यूक्लियस क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा अंदर की ओर। और ये फोर्स जैसे ही लगाएगा और ये क्या करे कि अंदर वाले सेल को जो है पेनिट्रेट करके इतना फोर्स लगाए कि ये अंदर वाले सेल के अंदर आ जाए। अगर ये यहां पे क्या आ जाएगा, ये देखिए बाहर वाला है, और ये यहां पे क्या आ गया, या मैं इसको जो है ब्लू कलर से बना देता हूं क्योंकि बाहर वाला है, ये कहां आ जाए, एकदम बिल्कुल अंदर आ जाए। तो इसने क्या करा कि इसको पेनिट्रेट कर दिया, और इसी इफेक्ट को पेनिट्रेशन कहते हैं। जो सबसे ज्यादा होगा वो जो न्यूक्लियस के करीब होगा, वो पेनिट्रेशन ज्यादा करेगा। तो इसीलिए पेनिट्रेशन का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, एस का। फिर किसका होता है, पी का। फिर किसका होता है, डी। फिर किसका होता है, एफ। टी छूट गया था यहाँ पे, पेनिट्रेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इस इफेक्ट को हम लोग क्या कह देते हैं, पेनिट्रेशन इफेक्ट कह देते हैं। और आप इसको याद रखना। अब यहां पे देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा, बेरिलियम एंड बोरॉन का। आपको मैंने समझा दिया, फिर से मैं स्पेशल करके समझा दे रहा हूं। यहाँ पे बेरिलियम और जो है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, बेरिलियम एंड बोरॉन में किसका जो है ज्यादा होगा। यार रहने दीजिए, मैं एक पेज में जो है दोनों समझा दूंगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, बेरिलियम एंड बोरॉन दिया है।
हमसे पूछ रहा है कि इसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट किसका ज्यादा होगा। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 2s2, बेरिलियम का 4 होता है, तो इसका कितना हो जाता है, बोरोन का 5 होता है। 2p1 अब मुझे बताइए ये कैसा है, fully फुलफिल्ड है। अगर फुलफिल्ड है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, पहला इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो जाएगा। और तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम बेरिलियम की ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी जो है फर्स्ट जो है बोरॉन से। लेकिन अब आपने क्या करा कि बहुत एनर्जी दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन निकालने के पास यहाँ पे क्या बचेगा, 2s1, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2s2। बोलिए क्या ये समझ में आ गया। yes sir ओके, हमने क्या कहा कि आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो अलग बात है कि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, हम यहाँ पे एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है बेरिलियम की ज्यादा हुई क्योंकि फुलफिल्ड है। अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 की बात करूं तो किसकी ज्यादा होगी, अब मुझे बताइए। बोरॉन की बोरॉन की होगी, क्योंकि अब ये क्या है, fully filled fulfilled, और फुल फिल्ड है या फुली फिल्ड है तो इससे ज्यादा एनर्जी लगेगा क्योंकि ज्यादा स्टेबल आ गया। तो इसी कारण से अब जो है आपकी एनर्जी होगी वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, बोरॉन की। और फिर किसकी हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है तो किसकी कम हो जाएगी, बेरिलियम की। बोलिए क्लियर है। यही बात को इन्होंने भी लिखा कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 में बोरॉन की ज्यादा होगी क्योंकि ये क्या हो जाता है आपका जो है फुलफिल्ड हो जाता है, और बेरिलियम जो है वो जाता है वो क्या हो जाता है, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, बोलिए क्लियर है, क्लियर है कि नहीं, बोलिए समझ में आया। यस ओके, सर ये भी बात मैंने बता दिया। एक और एग्जांपल ले लीजिए, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में इन्होंने दिया है हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की हम बात करते हैं। तो नाइट्रोजन में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2p3 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, 2p4 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। अब मुझे बताइए कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट की मैं बात करूं तो किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन की होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका हाफ फिल्ड है, yes sir और हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा तो इस कारण से यहाँ पे नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे जो है आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट जो है वो किसकी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन। लेकिन अगर मैं कहूं कि आयनाइजेशन एनर्जी 2 की, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2p2 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, और ये क्या हो जाएगा, 2p3। तो ये कैसा हो गया, अब fully हाफ फील्ड, और ये हाफ फील्ड हो गया, और ये तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे अब सेकंड वाले केस में किसकी ज्यादा हो जाएगी, आपकी ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी, और कंपैरिजन टू Ie2 नाइट्रोजन हो जाएगी। यही बात को हमने जो है आपको शुरू में ही समझा दिया कि पीरियड में चलिएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन वहां पे ध्यान रखना कि वो जो है आपका क्या होना चाहिए, बेसिकली वहां पे हाफ फील्ड फुल फील्ड की जो स्टेबिलिटी होती है ज्यादा होती है। तो एक एटम को आपको क्या करा देना है, जंप करा देना है। बोलिए क्लियर है यहाँ तक, yes ठीक sir है। यस सर ओके, अब हम बात करते हैं, ये बात मैंने कल की भी क्लास में समझाया था, फिर से मैं समझा देता हूं। अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो है जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी। और कब बढ़ेगी, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियस का पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर जब बढ़ जाएगा तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू अगर जितनी ज्यादा होगी तो पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव।
तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अच्छा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो जाता है कि जितना ज्यादा इस पे क्या हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, क्योंकि निगेटिव चार्ज होगा तो उस पे बाहर वाले का फोर्स ज्यादा हो जाएगा। अगर बाहर वाले का फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, तो फिर क्या करेगा, आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कहेगा, ले जाओ। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव और उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, आयनाइजेशन एनर्जी लगेगा। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जितना ज्यादा जो है जेड इफेक्ट की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। तीसरा है एटॉमिक साइज। अगर मैं इसको थोड़ा समझाऊं आपके लिए, एटॉमिक साइज, अगर मुझे बताइए कि एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। क्योंकि जिसके घर में बहुत सारे रूम हो वहां पर से कोई आए जाए क्या फर्क पड़ता है, या जिसके घर में बहुत सारे आदमी हो तो एक आदमी चले भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहीं कोई ऊपर ना भेज देना, ठीक है। चले जाने का मतलब है किसी रिश्तेदार के घर जो है चले गया, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि आयनाइजेशन एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर मैं कहूं कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। अगर हम बात करें, देखिए लिखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, नीचे की ओर जाने पे साइज क्या कर रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज कर रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा। यानी कि इससे जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसी कारण से सीजियम का जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होता है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बड़ा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, वैसे भी मेटल है, मेटल चाहेगा भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो इसीलिए। अब कोई कहेगा सर इसके नीचे फ्रांसियम है, फ्रांसियम क्यों नहीं लिए, क्योंकि फ्रांसियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसीलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इस प्रकार से जो है ये सारे जो है आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती है, मैंने बता दिया। अच्छा, अब आपको जो है ना पीरियड में एंड ग्रुप में फिर से एक बार समझा देता हूं कि कैसे जो है पीरियड में एंड जो है कैसे जो है ग्रुप में वर्क करता है। अगर ध्यान से सुनिए, मैंने आपको भी बताया था कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, लिथियम के बाद जो है बेरिलियम के बाद जो है बोरॉन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन एंड फ्लोर नियोन आते हैं। क्योंकि ये क्या है, गलत है। इसका राइट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, लिथियम, लिथियम के बाद क्या हो जाता है, ये जो है आपका फुलफिल्ड होता है तो ये जो है बढ़ जाता है तो बोरॉन से। तो आपको याद रखना कि बोरॉन एंड नाइट्रोजन जो है एक एक पोजीशन क्या कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। कार्बन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सबसे ज्यादा जो है क्या हो जाता है, नियोन हो जाता है। वही कहता है कि जेड इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगी आयनाइजेशन एनर्जी की भी वैल्यू क्या होती चली जाती है, आपकी इंक्रीज होती चली जाती है। तो इसलिए जो है राइट ऑर्डर क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है, जहां पे आपका देखिए बेरिलियम एंड जो है नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर दे रहा है। बस इसी चीज को याद रखना, बार बार वो आपसे पूछेगा, वो पता नहीं कितनी बार पूछ चुका है, तो इसलिए सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान से रखना। बोलिए, यहां तक क्लियर है। यस सर। अब हम बात करते हैं इनर ग्रुप। नीचे की ओर जाने पे साइज इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जितना मतलब लोग रहेंगे तो उससे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा लग नहीं पाएगा, और अगर जो लग नहीं पाएगा तो जिस कारण से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना जो है क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम वो ज्यादा हो जाता है एल्यूमिनियम का। आप सभी को पता होगा कि बाल गंगाधर, इंडियन तिलक, ठीक है।
ये जो होता है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम। अब देखिए नीचे की ओर जाने पे हमने अभी क्या कहा कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यही तो बताया भाई। ठीक है, अगर ऐसा है लेकिन देखा गया कि यहाँ पे गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाता है कंपैरिजन टू एल्युमिनियम, होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल किसका, एल्युमिनियम का, क्योंकि नीचे की ओर जाने पे साइज इंक्रीज करता है, और नीचे की ओर साइज इंक्रीज करेगा, जैसे यहाँ पे भी देखिए साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। बेसिकली डी ब्लॉक आने के कारण ये जो साइज जो है ना वो श्रिंक कर जाता है, और जैसे ही श्रिंक कर जाता है इस कारण से इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, और बढ़ जाने के कारण जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो है ज्यादा हो जाता है। इन्होंने दिया भैया आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D की ज्यादा होती है कंपेरिजन टू 4D ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, जैसे हॉफमैन एंड जो है जिक्रोनियम जो है इस प्रकार से दिया है। कहता है 5D हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल इन देयर ग्रुप, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, आपके 5D एलिमेंट का जो है क्या हो जाता है, हो जाता है। अब एक दो क्वेश्चन करते हैं ताकि कि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ पे देखिए कि करेक्ट ऑर्डर जो है आपसे पूछा है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एल्युमिनियम एंड गैलियम में लगता तो एल्युमिनियम का है जबकि होता किसका है, गैलियम का। तो इसका राइट ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए कहां पे, ऑप्शन सी। हाँ देखते हैं कि कहां पे आपका जो है गैलियम का ज्यादा है एल्युमिनियम से। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम ज्यादा है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए गैलियम का ज्यादा है एल्युमिनियम से। ठीक है, ओके हम अरेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है बाल, गंगाधर, इंडियन, तिलक। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, बोरॉन का, फिर किसका हो जाएगा, गैलियम का, फिर किसका होगा, एल्युमिनियम का, और फिर किसका हो जाएगा, इंडियम का, और फिर किसका हो जाएगा, तिलक का हो जाएगा। यही हमारा जो है ऑर्डर होना चाहिए। अब इसको ढूंढते हैं, लेकिन इन्होंने क्या करा कि यहां पे देखिए बोरॉन, और ये तो होगा नहीं क्योंकि इन्होंने क्या दे दिया, एल्युमिनियम दे दिया जो जनरल ट्रेंड है, तो ये तो गलत हो गया। अब हम यहां पे देखते हैं ऑप्शन ए, बोरॉन का ज्यादा होगा, ठीक है, एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम है, और गैलियम ज्यादा है इंडियम से, और इंडियम से ज्यादा तिलक है, जो कि गलत है ये भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी का। यहाँ पे सबसे ज्यादा बोरॉन है, फिर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम है, और फिर इंडियम है, और फिर क्या है, तिलक है। उल्टा कर दी क्या, 1 मिनट। ठीक है, इन्होंने जब साइन का जो है ना उल्टा पुल्टा किया है, हमारे पास सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बोरॉन, फिर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा जो है गैलियम है, बिल्कुल सही है, और फिर जो है गैलियम से कम जो है आपका क्या होना चाहिए, इंडियम का, यानी कि जो है गैलियम का ज्यादा होना चाहिए। देखिए ज्यादा है इंडियम से, हाँ बिल्कुल, लेकिन इन्होंने क्या करा कि इंडियम से ज्यादा टिलेरियम कर देते, ये तो गलत है। अब यहाँ पे देखते हैं, बोरॉन से ज्यादा एल्युमिनियम है, जो कि गलत है। बोरॉन से ज्यादा, अच्छा ठीक है मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का ज्यादा है, जबकि कम होना चाहिए था, बोरॉन का सबसे ज्यादा। ओके, अब हम बात करते हैं सी का, बोरॉन का ज्यादा है, और फिर किन्होंने ले लिया एल्युमिनियम का, फिर गैलियम का, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सबसे ज्यादा बोरॉन का, फिर एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम का, गैलियम से ज्यादा इंडियम का, और फिर किसका हो जाएगा, तिलक का हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, अच्छा गैलियम से ज्यादा किसका दे दिया है, इंडियम का, जबकि कम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए ठीक है, क्लियर है। बस इसका जो ये जो है घुमा के दे दिया था, इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम लग गया। ओके ठीक है, अब इसमें जो है 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, तो इसको आप एक बार सॉल्व करना, बहुत ही आसान आसान से है।
फिर नेक्स्ट क्लास में इसको जो है सॉल्व करा देंगे।